नमो नारायण भक्तों, आज हम उस देव गुरु की कथा श्रवण करेंगे जिनकी कृपा से निर्धन को धन, निसंतान को संतान और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। भगवान बृहस्पति, जिन्हें हम देव गुरु कहते हैं, वे बुद्धि और सौभाग्य के स्वामी हैं। जो भक्त श्रद्धापूर्वक वीरवार का व्रत रखकर ये कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे अंधकार मिट जाते हैं। चलिए, मन को शांत कर पीले पुष्प और चने की दाल हाथ में लेकर इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वो हर गुरुवार को व्रत रखता और गरीबों की सहायता करता, परंतु उसकी रानी इसके बिल्कुल विपरीत थी। वो ना तो व्रत रखती थी, ना ही किसी को दान देती। वो राजा को भी दान करने से रोकती और कहती, हे राजन, ये धन व्यर्थ में क्यों लुटा रहे हो, इसे बचा कर रखो। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन गए हुए थे। रानी महल में अकेली थी। तभी भगवान बृहस्पति देव एक साधु का वेश धारण कर राजद्वार पर आए और भिक्षा मांगी। साधु, भिक्षाम देहि माते, कुछ दान दो। रानी चिड़चिड़े स्वर में, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा सारा धन ऐसे कामों में खर्च हो जाता है। आप कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं चैन से रह सकूं। साधु हैरान होकर, पुत्री, तुम बड़ी विचित्र हो। लोग संतान और धन मांगते हैं, तुम दुख मांग रही हो। यदि धन अधिक है तो प्याऊ बनवाओ, पाठशाला खोलो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, इससे तुम्हारा यश बढ़ेगा। परंतु रानी नहीं मानी। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। गुरुवार के दिन तुम बाल धोना, घर की गोबर से लिपाई करना, राजा से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा बनाना और कपड़े धोना। ऐसा 7 गुरुवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने वैसा ही किया। केवल 3 गुरुवार बीतने पर राजा की संपत्ति नष्ट होने लगी। 7वें गुरुवार तक राजा पूरी तरह कंगाल हो गया। खाने के लाले पड़ गए। राजा विवश होकर दूसरे देश में काम ढूंढने चला गया। वहां वो लकड़ियां काटकर अपना पेट पालने लगा। इधर रानी और उसकी दासी दाने दाने को तरसने लगी। एक दिन रानी ने दासी से कहा, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बहुत धनी है। उसके पास जाओ और कुछ अनाज मांग लाओ। दासी वहां गई। उस दिन गुरुवार था और रानी कथा सुन रही थी। दासी के बोलने पर भी उसने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो व्रत में थी। दासी को लगा कि उसकी मालकिन की बहन ने अहंकारवश उत्तर नहीं दिया। वो वापस आई और रानी को सब बता दिया। दोनों बहुत दुखी हुई। अगले गुरुवार फिर वही स्थिति हुई। तब रानी की बहन स्वयं उनके घर आई और बोली, बहन, मैं कथा सुन रही थी इसलिए नहीं बोली, बताओ क्या काम है। रानी ने रोते हुए अपनी गरीबी सुनाई। रानी ने कहा, तुम भी बृहस्पति देव का व्रत करो, वे सब ठीक कर देंगे। रानी ने पूछा, परंतु मेरे पास तो पूजा के लिए चने की दाल और पीले वस्त्र भी नहीं है। बहन ने उसे विधि बताई और कुछ अनाज दिया। रानी और दासी ने मिलकर गुरुवार का व्रत किया। उन्होंने केले के वृक्ष का पूजन किया, गुड़ और चने की दाल का भोग लगाया। बृहस्पति देव प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, अपने देश लौट जाओ, तुम्हारी रानी ने व्रत शुरू कर दिया है। राजा जब वापस लौटा तो उसने देखा कि महल फिर से धन धान्य से भर गया है। रानी अब बदल चुकी थी। वो हर गुरुवार को नियम से पूजा करती और गरीबों को पीले वस्त्र दान करती। अंत में राजा और रानी ने सुखपूर्वक राज्य किया और मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। श्री बृहस्पति देव जी की आरती। आइए भक्तों, अब श्रद्धा भाव से भगवान बृहस्पति देव की आरती गाते हैं। जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब होकर आकर द्वार खड़े। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधनहारी। सकल मनोरथ दायक, सब संशय टारो, विषय विकार मिटावो, संतन सुखकारी। जो कोई आरती तेरी, प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। अगला कदम, क्या आप इस कथा के बाद बृहस्पति स्तोत्र या मंत्रों का 108 बार जाप भी शामिल करना चाहेंगे?